अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम ए बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो जो है वो बेसिकली होने वाली है सॉफ्ट फूड के ऊपर। तो जैसे कि विंटर सीज़न आ गया है, तो विंटर के अंदर जो समर के मुताबिक चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा कि अभी जैसे विंटर में सर्दियां बहुत ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो, मतलब रात को अच्छा खासा टेम्परेचर गिर जाता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लग गई, दिन में भी अच्छी खासी ठंड पड़ने लग गई है अभी। तो इसमें आप किस तरीके से अपने बर्ड्स को जो है अपना बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं आप बर्ड्स को बीमारियों से, तो इंशाल्लाह आज वो डिस्कस करूँगा मैं। और आपको सॉफ्ट फूड में चीज़ें दिखाऊँगा कुछ ऐसी जो आप मिलाएंगे तो इंशाल्लाह बर्ड्स, अभी आप ये देखें कि ये सब ब्रीडिंग पेयर हैं और सब देखें कितने सेट हुए हैं, मतलब कि कोई फूला हुआ नहीं बैठा हुआ, मतलब पर फुला के बर्ड्स बैठ जाते हैं लोगों के पास, तो समझ लें वो फर्स्ट स्टेप होता है बर्ड्स का बीमारी की तरफ आने का। तो वो जैसे ही आप देखें पर फुला के बर्ड्स बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको सेपरेट कर लें, और सेपरेट करने के बाद उनको आप मेडिसिन वगैरह दें उसके हिसाब से, तो वो ठीक हो जाएंगे। बाकी अगर उससे आप बचना चाहते हैं पहले ही कि आप मेडिसिन के चक्कर में जाए ही ना, तो फिर आप सॉफ्ट फूड के अंदर चेंजेस करें, कुछ चीज़ें ऐसी दें जो ठंडी ना हो, गर्म हो बल्कि। तो आप देख लें ये सारे पेयर देंगे बिल्कुल एक्टिव हुए हैं माशाल्लाह, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो फूला हुआ बैठा हुआ है। ये देखें आप माशाल्लाह बच्चे वगैरह आए हुए, बच्चे सब देख बिल्कुल एक्टिव साफ़ सुथरे अपना एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बीमार होकर बैठा हुआ है या फिर कोई सुस्त होकर बैठा हुआ है। ये देखें ये बच्चा क्रीमनों का, ये भी सुकून से बैठा हुआ है। ये हैं बच्चे निकले में, तो बिल्कुल आप देख लें कंडीशन देखें कितनी साफ़ सुथरी बर्ड्स की। इसी वजह से ही मैं आपको बता रहा हूँ ये कि अभी अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, तो आपके पास भी इंशाल्लाह ऐसी कंडीशन ही रहेगी, कोई बर्ड्स बीमार वगैरह नहीं होगा। तो मेरे पास सारे पेयर माशाल्लाह से सब ऐसे सुकून से बैठने, कोई ऐसा मसला आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैं अभी विंटर में तकरीबन 1-2 वीक से स्टार्ट मैंने कर दिया है सब कुछ, जो चेंजेस करनी थी मैंने, तो बहुत सी वीडियोस आपके साथ शेयर भी करी हैं। इसके अलावा अभी एक और वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो इंशाल्लाह अभी बनाता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरीके की है। और मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि कॉड लीवर जो ऑयल है वो हम गर्मियों में यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ विंटर में यूज़ करते हैं, समर में यूज़ नहीं कर सकते आप लोग। तो विंटर के लिए आप लोग कॉड लीवर ऑयल लेना है। अब लोग पूछेंगे कौन सी कंपनी का या किसी का, तो किसी का भी आप ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का, कोई मैं एक का नाम नहीं लूँगा, सारी कंपनी अच्छी हैं, मगर देखें कि अच्छा ऑयल हो, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हो बस। तो अच्छा ऑयल कोई सा भी ले लेना। आप कॉड लीवर ऑयल लेकर आइएगा। मछली का तेल एक अलग होता है, कॉड लीवर ऑयल एक अलग होता है। मैं थोड़ा आपको बता दूं लीवर ऑयल होता क्या है। एक मछली है कोई बाहर की है आई थिंक, तो उसके लीवर का ऑयल बनता है ये, तो ये अलग होता है। लोग बहुत से मछली का तेल ले आते हैं लूज़ में जो खुला मिलता है, तो वो यूज़ ना करें तो बेटर है। ये जो होता है कॉड लीवर ऑयल, लीवर का ऑयल होता है, आई थिंक फेफड़े या दिल वगैरह मिला के लोग निकालते हैं, कलेजी वगैरह शायद। तो बाकी उसका प्रोसेस अलग है निकालने का, खैर वो आप ले लें, इतना महंगा नहीं है, नॉर्मली 2-250 का आपको पैकेट मिल जाएगा उसका ऑयल का, मतलब डब्बा वगैरह, तो आप वो ले सकते हैं और अच्छा खासा आपका सीज़न उसमें निकल जाएगा। मेरे पास भी तकरीबन 2 बोतलें होती हैं, और 2 बोतलें माशाल्लाह पूरा सीज़न में मैं कवर कर लेता हूँ, मतलब कि 400 रुपये की 2 बोतलें आती हैं, और 2 बोतलें तकरीबन ये पूरा सीज़न मेरा विंटर का निकाल देती हैं। तो ये है, और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको देना है, क्या उसकी प्रोसीजर क्या है, कितना ml आपको देना है। क्योंकि इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि आप लोग जो है मेजरमेंट सही नहीं कर पाते, तो मैं इस वजह से मैंने वीडियो बनाई है कि मेजरमेंट मैं आपको बता दूं किस तरीके की मेजरमेंट करनी है आपको, कितने दाने में कितना देना है। क्योंकि लोगों को बेसिकली पता है कि कॉड लिवर ऑयल जो है वो दाने में दिया जाता है, मतलब बर्ड्स के दाने जो सीड्स होती हैं इसके अंदर दिया जाता है, तो उसके अंदर आप ना दें तो बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर वैसे ही बहुत सारे जर्म्स वगैरह होते हैं। इसके अंदर आप और ऑयल मिलाएंगे तो और ज़्यादा चिपकेंगे जर्म्स वगैरह, तो उससे ये होगा कि और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे बर्ड्स आपके। तो इसको आप सॉफ्ट फूड में दें। सॉफ्ट फूड कोई ऐसी बात नहीं है कि एक तरीके का हो, कोई सा भी सॉफ्ट फूड जो आपके बर्ड्स शौक से खाते हैं तो उसमें दें। मैं बेसिकली जो मैं देता हूँ, मैं गंदम और चने के अंदर देता हूँ, क्योंकि चना और गंदम ऐसा है कि गंदम तो पूरा बर्ड्स खा लेता है, चना थोड़ा बहुत छीलता है, मगर चना भी तकरीबन पूरा खा ही लेता है ये। अब ये आपको 1 नाइट आपको डिप करना है पानी के अंदर, और सेकंड डे आपको जो है वो देना है। तकरीबन 12 और 12 घंटे तक आपको रखना है पानी के अंदर, उसके बाद आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, बनाना किस तरीके से, प्रिपरेशन जो है उसकी पूरी, तो चलें। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग देख लें कि ये जो है ये एवियन कैप्सूल है विटामिन ई का, तो ये भी मैं इसके अंदर यूज़ कराता हूँ, और ये वीक में सिर्फ 2 बार सॉफ्ट फूड आपको यूज़ कराना है, इसके अलावा आपको यूज़ और नहीं कराना। कहीं आप बहुत ज़्यादा दिन यूज़ करा दें डेली बेस पे तो मसला आ सकता है। तो
ये एक कैप्सूल डलेगा एक पाव दाने के अंदर। मैं आपको मेजरमेंट भी आज बता देता हूँ पूरी। एक कैप्सूल इसका एक पाव दाने के अंदर, जैसे मैंने एक पाव जो है ये मेरा सॉफ्ट फूड इसके अंदर डलेगा। अब आपका आधा किलो होगा तो आप 2 डालें इसके अंदर, अगर 1 किलो है तो फिर आप 4 डालेंगे। मेरे पास एक पाव में यूज़ कराता हूँ, और मैं आधा किलो यूज़ करा सकता हूँ, मगर मैं एक पाव इस वजह से यूज़ कराता हूँ कि बर्ड्स मैं कम कम डालता हूँ, सारे बर्ड्स पूरा खा लेते हैं। वेस्टेज जो है बहुत कम होता है, और अच्छी बात है, वेस्टेज आपको करना भी नहीं चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, पैसे वो चीज़ ला रहा हूँ, बर्ड्स के सामने ज़्यादा डालेंगे। देखें इसकी इंसानियत वाली नेचर है, आप ज़्यादा देंगे ये बेजार हो जाएगा उस चीज़ से, थोड़ा बहुत खाएगा बाकी सब वेस्ट करेगा ये। तो ये एक कैप्सूल डलेगा, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। देखें ये जो है एक कैप्सूल जो है मैंने डाल दिया इस टाइम पे। तो आप एक कैप्सूल डालें एक पाव दाने के अंदर, ये डलेगा एक कैप्सूल। और उसके बाद देखें ये है बेसिकली अपना कॉड लीवर ऑयल। ये ऑयल इस तरीके का आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कोई सी कंपनी का ले लें आप। तो ये आती है बोतल, ये 200-250 की आपको मिल जाएगी इजीली। तो ये कॉड लीवर ऑयल है। अब इसकी मेजरमेंट ये है कि ये एक पाव दाने के अंदर 1 ml जाता है। 1 ml की आपको सिरेंज लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो 5 ml की सिरेंज या 10 ml की सिरेंज होती है उसमें आप मेजरमेंट सही से कर नहीं पाएंगे। 1 ml में ये होता है कि आप पूरा ml एक बार उसको आप उसमें डालें ml के अंदर सिरेंज में, और आप इसमें पुश कर दें। तो ये है, अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको ml में निकालूंगा इसका। देखें ये सिरेंज जो है ये आप ले सकते हैं, ये मेडिकल पर अवेलेबल होती है। ये 1 ml की सिरेंज है, जैसा आपको दिख रहा होगा 1 ml यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये दिख रहा है आपको 1 ml। तो 1 ml की सिरेंज है, इस तरीके की होती है। आपको इसकी जो वो है सिरेंज जो है आगे की जो होती है, जो सुई जो होती है बेसिकली, वो आपको रिमूव कर देनी है। वो आप निकाल के हल्का सा होल, यहाँ जैसा नहीं हो तो आप कर सकते हैं होल हल्का सा कील वगैरह से, तो इसका जो होगा होल बड़ा हो जाएगा, तो इजीली ये ऑयल को सक कर लेगा। क्योंकि इस ऑयल जो होता है थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा ऊपर की साइड से होल आपको करना पड़ेगा। बाकी ये सिरेंज सबसे पहले आप शेक कर लें, जब भी आप यूज़ कराएं तो कोई सा भी ऑयल आप शेक करें इसको। और उसके बाद ये सिरेंज है, मैं आपको दिखा दूँ कितना। अब देखें ये आ गई अपनी बोतल आ गई है, सिरेंज आ गई है अपनी। अब इसको आप आराम से इजीली पूरा भर सकते हैं। ये पूरा भर चुकी है सिरेंज। ये पूरी सिरेंज जो है भर चुकी है। अभी आप देख लें ये पूरी सिरेंज जो है वो भर चुकी है तकरीबन। ये 1 ml है पूरा, ये पूरा इसके अंदर डलेगा 1 ml। 1 ml दोबारा आपको बता दूं 1 ml एक पाव जो सॉफ्ट फूड होगा उसमें डलेगा। अगर आधा किलो यूज़ करेंगे तो आप 1.5 ml भी डाल सकते हैं, और 1 ml भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ये 1 ml में आपको डाल के दिखा देता हूँ किस तरीके से डलेगा ये। देखें ये आपको डॉट डॉट करके डालने हैं, हर जगह डालना है आपको डॉट डॉट करके। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ज़्यादा है ये, तो ज़्यादा नहीं है ये। बेसिकली ये जो सिरेंज है बहुत पतली है, इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो इस वजह से बड़ी लग रही है। अदरवाइज़ ये 1 ml ही इसके अंदर आता है। कहीं आप ये नहीं समझिएगा सिरेंज बहुत बड़ी है तो बहुत ज़्यादा आएगा इसके अंदर, इसमें 1 ml ही आएगा। और जब भी आप रखें इसको सिरेंज को, तो उसका कैप ज़रूर लगा के रखें। कैप आपने फेंकना नहीं है, जब ये आएगा तो कैप आपको साथ रखना है इसके। तो कैप फेंक देंगे तो फिर इस पर अपनी डस्ट वगैरह जो उड़ती है हवा में वो लग सकती है। तो इस वजह से इसमें कैप ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम यूज़ कराएंगे तो फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ें भी जाएंगी इसके साथ।
अब इसको आप मिक्स कर दें। मिक्स जो है अच्छी तरीके से करें, वेल मिक्स करें इसको आप बिल्कुल, क्योंकि आप इसको कम करेंगे तो हर एक दाने पे ऑयल जो है वो नहीं लगेगा। अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, कॉड लिवर ऑयल डालने में 1 ml और 1 पाव दाने का बता रहा हूँ मैं आपको, और 1 ईवीएन कैप्सूल विटामिन ई का, वो आपको 1 डालना है। अच्छा देखें गाइस, ये जो है मिक्स हो चुका अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका तकरीबन ये। अब इसके अंदर जो हम सेकंड चीज़ यूज़ करेंगे, थर्ड चीज़ सॉरी, वो हम यूज़ करेंगे मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर बनाने की रेसिपी जो है पूरी, कि किस तरीके से आप पाउडर को ड्राई कर सकते हैं, उसको पतली वगैरह को, और आप किस तरीके से उसको पाउडर बना सकते हैं, तो वो ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, तो आप वो जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा उसका, और आई बटन में भी इंशाल्लाह मैं लिंक दे दूँगा मोरिंगा पाउडर किस तरीके से आप बना सकते हैं घर के अंदर। तो बाकी अभी मोरिंगा पाउडर डलेगा। अच्छा, मोरिंगा पाउडर का मैं आपको मेजरमेंट बता दूं 1 पाव की। सो ये देख लें, ये है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर आप देख सकते हैं ये, तो इसकी मेजरमेंट जो है वो मैं आपको बता दूं। ये जो है ये 2.5 समझ लें कि ग्राम डलेगा, 2.5 ग्राम समझ लें, 2.5 ml समझ लें। ml बेसिकली लिक्विड में होता है, मगर ये जो मेरे पास चमचा है ये 2.5 ml का है, तो मैंने शुरू से इसी से मेजरमेंट करी हुई है, तो मैं इसी से ही डालता हूँ। तो देख लें, ये 2.5 ml का वो है चमचा, इसे कहते हैं स्पून, ये आप देख लें, ये लिखा हुआ भी इस पर। सो ये मैं डालता हूँ, ये आप ले लें 2.5 ml का कहीं से भी जो है, तो ये 1 पाव दाने में 1 चम्मच पूरा डलेगा ये। सो गाइस, ये जो है ये मोरिंगा पाउडर इसके अंदर डल गया है। ये सिर्फ 3 चीज़ें इसके अंदर डलती हैं, और गंदम और चना होता है, और इसमें 3 चीज़ें आप ये डालें, इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना। ये इंशाल्लाह पूरी बर्ड्स की नीड जो है सर्दी की वो पूरी कर देगा इंशाल्लाह। तो इसको आप मिक्स करेंगे दोबारा से। ये देखें अच्छी तरीके से माशाल्लाह मिक्स हो चुका है ये। अब आप कंडीशन देख लें इसकी, माशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छी तरीके से, और देख लें कितना नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि गंदा हो, बिल्कुल डट वगैरह दस वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई इसके ऊपर, बहुत साफ़ सुथरा माशाल्लाह से। तो इसी तरीके से आपको सही से वॉश भी करना है, जब आप भिगा के रात को भिगाएं सुबह निकालें तो 3 से 4 बार आपको वॉश करना है। और अगर हो सके तो आप इसके अंदर सिरका जो होता है, मैनीगर जिसे कहते हैं, सेब का भी डाल सकते हैं, एप्पल का, या फिर आप नॉर्मल जो होता है घर में यूज़ करने वाला वो भी आप डाल सकते हैं। आप डालें तो आप पे चॉइस है कि आप डालना चाहें तो डालें, अगर तो आप सही से धो सकते हैं तो फिर ना डालें, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग होते हैं मतलब एक बार सिर्फ वो यूज़ धोते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद बर्ड्स को डाल देते हैं, उनके लिए ये है कि वो सिरका डालें। मैं 3 से 4 बार वॉश करता हूँ तो मैं सिरका नहीं डालता। तो ये हो गया आज का। अभी इंशाल्लाह सर्व करेंगे। ये माशाल्लाह सारे बर्तन हैं जो इनके बर्ड्स के हैं। ये सारे बर्तन हैं माशाल्लाह। ये छोटे बर्तन मैंने रखे इस वजह से हैं कि बर्ड्स जो हैं वो आराम से इजीली खा भी लें इसके अंदर, और काफ़ी भारी बर्तन है, मतलब ये गिरते नहीं हैं। ये आई थिंक प्लास्टिक और ये जो कांच टाइप की एक चीज़ होती है उससे बने हुए हैं ये, तो काफ़ी वेट होता है इनका, तो ये गिरते नहीं हैं आसानी से।
बाकी इंशाल्लाह मैं भी सर्व करूँगा। वीडियो जो है वो यहीं तक एंड करते हैं। सो गाइस ये देखें जो है मैंने सर्व कर दिया सब बर्ड्स वगैरह को। तो इंशाल्लाह अभी आएंगे सब। अब ये इतनी इतनी क्वांटिटी में आपको देना है, जिसमें बच्चे ज़्यादा हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा देना है, जैसे इसमें दिया हुआ है मैंने, और सबको दे दिया तकरीबन। अब ये सब इंशाल्लाह इसको खाएंगे। और उसका मैं आपको बेनिफिट बता दूं, मैं बताना भूल गया था, कॉड लिवर ऑयल जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ये बिल्कुल सेट रखेगा अंदर से इनका सिस्टम है, और कोई भी बर्ड्स फूल के नहीं बैठेगा, कोई और मसला बर्ड्स में नहीं आएगा, सब एक्टिव और हेल्दी रहेंगे इंशाल्लाह। बस बाकी अभी वीडियो जो है कंप्लीट हो गई है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं, टिप्स वगैरह आप समझ लें, इससे आपको फ़ायदा बहुत होना है। और इंशाल्लाह आप अगर इसको लाएंगे बर्ड्स रखने के लिए तो इंशाल्लाह आपके पास मोर्टेलिटी का जो रेशो होता है एक्सपायरी का वो बहुत कम आएगा। समझ लें 99% जो आपका बिल्कुल हेल्दी रहेंगे बर्ड्स, ऐसा ही समझ लें आप, अगर ये सब चीज़ें आप अप्लाई करेंगे तो। बाकी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई है। बाकी दुआओं की दरख्वास्त है आपसे कि बर्ड्स के जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो बंद नज़र वगैरह ना लगेंगे, बच्चे वगैरह भी मैं आपको दिखाता हूँ सारे। तो बाकी दुआ ज़रूर कीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोला करें जब भी बर्ड्स मैं आपको दिखाऊँ। और बाकी वीडियो का एंड करते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।